हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी जी के जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार सुखवंत सिंह की आत्मकथा है? ऑप्शन ए ट्रुथ लव एंड आ लिटिल मैलिस, ऑप्शन बी माई ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन सी माई कन्फेशन, ऑप्शन डी माई स्टोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रुथ लव एंड आ लिटिल मैलिस। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार सुखवंत सिंह की आत्मकथा है? तो कौन सी है? ट्रुथ लव एंड आ लिटिल मैलिस। अगर माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक पूछे तो ये कौन है? चार्ली चैपलिन। माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये है चार्ली चैपलिन। ये माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं। माई कन्फेशन पूछे, ये किसकी आत्मकथा है? कौन सी? माई कन्फेशन। तो ये किसकी आत्मकथा है? ये है लियो टॉलस्टॉय। किसकी आत्मकथा है? लियो टॉलस्टॉय। ये माई कन्फेशन के राइटर हैं। माई स्टोरी पूछे तो इसके कौन है? कमला दास। कौन है माई स्टोरी के लेखक? कमला दास। खुशवंत सिंह की आत्मकथा क्या है? ट्रुथ लव एंड आ लिटिल मैलिस। और माई ऑटोबायोग्राफी की चार्ली चैपलिन। माई कन्फेशन की है लियो टॉलस्टॉय। और माई स्टोरी कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी युवराज सिंह, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी? मिल्खा सिंह ने। मैरी कॉम का तो हमने उस दिन आपको बताया था, इनकी आत्मकथा। मैरी कॉम ने अपनी आत्मकथा में कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये अनब्रेकेबल। कौन सी है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये मैरी कॉम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ऑप्शन बी टेल हर एवरीथिंग, ऑप्शन सी मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन डी द इलिस्ट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्लीपिंग ऑन जुपिटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा? स्लीपिंग ऑन जुपिटर। टेल हर एवरीथिंग पुस्तक के लेखक पूछे तो ये कौन है? मिर्जा वाहिद। कौन है इनके लेखक? मिर्जा वाहिद, वहीद, सॉरी, मिर्जा वहीद। टेल हर एवरीथिंग के लेखक कौन है? मिर्जा वहीद। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक पूछे तो ये कौन है? सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी। द इलिस्ट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, इसके लेखक कौन है? तो ये है मनु जोसेफ। कौन है? मनु जोसेफ। कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? तो ये है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। टेल हर एवरीथिंग मिर्जा वाहिद। और सी क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। और द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल तो मनु जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी मैरी कॉम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सानिया मिर्जा।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी? तो ये सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है तो क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी कोचेरी रमन नारायण, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। एक और लिख लेना आप लोग, कौन सी? फास्टिंग और फीस्टिंग। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। कौन? अनीता देसाई। पुस्तक क्या है? फास्टिंग फीस्टिंग के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई इनकी लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु खांडेकर, ऑप्शन बी रंजीत देसाई, ऑप्शन सी शिवाजी सावंत, ऑप्शन डी भालचंद्र नेमाडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवाजी सावंत। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो कौन है? शिवाजी सावंत। एक और पुस्तक है, कौन सी? सेट द बॉय फ्री। सेट द बॉय फ्री, इसके लेखक कौन है? सेट द बॉय फ्री के इनके लेखक हैं जॉनी जॉनी मर, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास किसकी रचना की थी? गोदान की थी। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अगर जयशंकर प्रसाद की पूछे तो इनकी कौन सी है? इरावती। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? इरावती। वैसे तो इनकी 3 है, इरावती, कंकाल, ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है, कंकाल और तितली। इरावती, कंकाल और तितली इनके प्रसिद्ध 3 उपन्यास हैं। अगर महादेवी वर्मा की पूछे तो इनकी कौन सी है? यामा। कौन सी है? यामा। महादेवी वर्मा की कौन सी है? यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताव घोष ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए द शैडो लाइन्स, ऑप्शन बी सी ऑफ पॉपीज, ऑप्शन सी द सर्कल ऑफ रीजन, ऑप्शन डी ए सूटेबल बॉय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए सूटेबल बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताव घोष ने नहीं लिखा? तो कौन सा उपन्यास नहीं लिखा? ए सूटेबल बॉय नहीं लिखा। द शैडो लाइन्स ये अमिताव घोष ने लिखा है। सी ऑफ पॉपीज ये भी अमिताव घोष ने लिखा है। द सर्कल ऑफ रीजन ये भी अमिताव घोष ने लिखा है। अगर पूछे ए सूटेबल बॉय किसने लिखा तो ये किसने लिखा? विक्रम सेठ ने। किसने लिखा है? विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये है विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी परमहंस योगानंद, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी सोनू सूद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनू सूद। आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी? ये किसने लिखी? सोनू सूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी किरण देसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किरण देसाई। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो ये किरण देसाई ने लिखा है। विंग्स ऑफ फायर, अगर क्वेश्चन पूछता है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इस किस नाम पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा MIN, यहाँ पे क्या एथिस्ट है, MIN एथिस्ट, एथिस्ट है। ऑप्शन ए राज बिहारी बोस, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा MIN एथिस्ट है? तो किसकी है? भगत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ऑप्शन सी अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो कौन सा? इंडिया विंस फ्रीडम। आर्य समाज लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया तो इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगर इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक पूछे तो कौन है? ये है मौलाना मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है पद्मगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी औषधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है, तो वो कौन सी है? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आईने अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल है। पाथवे टू गॉड, क्या? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ वेद पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए जे कृष्णामूर्ति,
ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी श्री अरविंदो घोष। यहाँ पे क्या श्री अरविंदो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री अरविंदो। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? श्री अरविंदो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है रोहिंटन रोहिंटन मिस्त्री, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शशि थरूर। निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी? शशि थरूर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द लाइफ ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी जिसमें डी लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? यहाँ पे क्या है द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी जयराम रमेश, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयराम रमेश। द लाइफ ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो किसने लिखी है? जयराम रमेश ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। निम्न में से कौन अबोर्ड लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।